हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदिग्बन्धो मद्दक्षिणो मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तार्क मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्ण मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। न उत्तम श्लोक वार्तानां जुष्टां तत्कथा अमृतम् अमृतं तात संभ्रमः अंतः काले अपि स्मृतां तत् पद अम्बुजम्। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्रोतों में स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। तात्पर्य: जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्चम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जीवन की यह सिद्धि उसे ही मिल पाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त आत्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्रोतों से या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना है। वैदिक स्रोतों को किसी मनोधर्मी से सुनने के से कोई लोभ नहीं होता, किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जर होने के स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है, सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय वस्तुओं की यथारूप में स्मरण रख पाना कठिन है, लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को यह अक्सर सहज ही प्राप्त हो जाता है और महाराज परीक्षित के साथ ऐसा ही हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये वाला जो श्लोका है ना, इस श्लोका में वैसे तो प्रभुपाद जी ने दो तीन चीजें बताई हैं, बट ये श्लोका ना मतलब वराह पुराण में एक श्लोक आता है, मेरे को श्लोक याद नहीं है उसका, लेकिन सार याद है और बहुत ही स्ट्रांग है। वो हमेशा मुझे याद रहता है। मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले जस्ट एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या बताया है कि यहाँ पे ना जैसे ये बताया जा रहा है। पहली चीज तो ये बताई गई है कि यदि हमें मतलब क्या कहते हैं अपना शुद्धिकरण करना है और हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग पे अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि हमें गुरु शिष्य परंपरा में जो जो प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, हमें उनके विषय में और मतलब उन्हीं के द्वारा सुनना है। मतलब जो प्रामाणिक है और जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, उन्हीं के माध्यम से ही हमें सुनना है। हम मनोधर्मी मतलब कि जो मतलब अपने मर्जी से कुछ कॉन्टेक्स्ट यहाँ से उठाया है, कुछ कॉन्टेक्स्ट वहां से उठाया,
थोड़ा यहाँ का सुना, थोड़ा वहां का सुना, उसमें दो अपना ऐड किया और फिर उसको उठा के अपने तरीके से उसको पेश कर दिया, और फिर उसके पीछे लेट्स से मे बी उनका कुछ डिफरेंट मोटिव भी है, तो उस अगर वैसे हम सुनेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम प्रामाणिक जो परंपरा है अगर उनके माध्यम से सुनेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आई थी श्लोक के एंड में कि जीवन मतलब जब लास्ट समय आता है या जब एज आगे बढ़ती है तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो ढीली होनी स्टार्ट होती हैं, हमारा जो शरीर है वो उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता है। तो साथ में हमारी जो मेमोरी है, जो स्मरण शक्ति है, वो भी ढीली पड़ती है। और जब शरीर में कठिनाई होती है, परेशानी होती है, दुख तकलीफ होती है, तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे भगवान को याद रखना है, भगवान का नाम ले पाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि लेट्स से, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे साथ अक्सर होता है कि मान लीजिए सुबह मॉर्निंग में कोई गाने की कोई दो लाइन सुन ली, तो कई बार होता है कि पूरे दिन में वो दो लाइन जो है ना वो बार बार जबान पे आती है। या फॉर एग्जांपल आज या कल या पीछे एक दो दिन में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट घटना हुई है लाइफ में जिसके बारे में हम बार बार सोच रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो रात को सपने में भी आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज के यूज टू हो रहे हैं, हम उस चीज के बारे में बार बार चिंतन कर रहे हैं, या वो चीज बार बार हमारे माइंड को ना पास कर रही है। तो यही चीज बताई गई है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम अपने जो जो जीवन है, हम जिस भी स्टेज में है, जिस भी एज में है, हम उसको जैसे मर्जी स्पेंड कर दे, और फिर जब लास्ट स्टेज आएगी उस टाइम पे हम भगवान भगवान की भक्ति कर लेंगे या कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे और उससे फिर हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे शरीर की अवस्था की वजह से और मन की अवस्था की वजह से और स्मृति जो क्षीण होती है उसकी अवस्था की वजह से हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं वरण वराह पुराण का जो इम्पोर्टेंट श्लोक मैं बताना चाह रहा था, हालांकि मुझे श्लोक याद नहीं है, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो इसका जो भावार्थ है उसकी लास्ट लाइन में रूपवाद जी ने बताया था कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो हमेशा भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, उनको अपने अंतिम क्षणों में भी किसी भी प्रकार का डर नहीं होता और वो भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो वराह पुराण के श्लोक में क्या बताया गया, वो श्लोक कुछ स्टार्टिंग ऐसे, यदि वातादि दोषेण, मुझे पूरा याद नहीं, मैं एक बार कोशिश करूंगा ढूंढने के लिए। तो उसमें बताया गया कि यदि कफ वात पित्त या किसी भी शरीर की परेशानी की वजह से जीवन के अंतिम समय में हम किसी भी परेशानी की वजह से, क्योंकि जब शरीर त्याग होता है तो उस समय बताया जाता है कि 40,000 बिच्छुओं के डंक मारने जितनी भयावह परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। और हो सकता है उससे जस्ट पहले शरीर की भी ऐसी परिस्थिति हो कि हम हमें होश ना रहे, हम बेहोश हो जाएं, या शरीर इतने ज्यादा कष्ट में हो कि हमें उस समय कुछ बोलने में, याद करने में तकलीफ रहे। तो लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उन्हें इस परिस्थिति का डर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि भगवान ने गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? कि यदि ऐसी किसी भी परिस्थिति की वजह से अगर मेरा भक्त मुझे याद नहीं कर पा रहा है तो भी उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंतिम समय में मैं उसे याद करूंगा। ये गारंटी खुद भगवान दे रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी गारंटी भगवान ने दी है। कि हम सोचे कि हमने लक्ष्य से अगर पूरी जिंदगी भक्ति भी कर ली और उसके बावजूद भी अगर हम अंत समय में अगर हम भगवान को नहीं याद कर पाए, मान लीजिए हमारी अवस्था वैसी ना हो या हम बेहोश हो जाएं या कुछ अचानक से मृत्यु आ जाए, तो हम कैसे भगवान को याद करेंगे? तो भगवान गारंटी दे रहे हैं कि आप पूरी जिंदगी अगर मुझे याद करते हो तो लास्ट टाइम में आपको मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको याद करूंगा, आपका ध्यान मैं रखूंगा। तो ये भगवान की गारंटी है। कोई भक्त अगर ऐड करना चाहे आगे बढ़ते हैं। जेपी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तावत् कलि न प्रभवेत प्रविष्ट अपि यह सर्वतः यावत् इस महान उरयाम अभिमन्य एक राट। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है तब तक कलि के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, कलि ने इस पृथ्वी में बहुत पूर्व में प्रवेश पा लिया था और वह संपूर्ण संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था, किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है।
कली जैसे उपद्रवी सब तत्व सदा ही अपने निग्न कृत्यों को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से इन्हें रोकें। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को कली से प्रभावित होने का कोई अवसर नहीं दिया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। छोटा सा तात्पर्य है, ज्यादा नहीं है इसमें। कली का जो कहते हैं कि एंटर एंटर जो था, कली का एंट्रेंस जो था वो काफी पहले हो चुका था। ऐसा नहीं था कि वो जब महाराज परीक्षित ने कली को देखा था गाय और बैल पे अत्याचार करते हुए उसी टाइम कली का पदार्पण हुआ था। कली पहले एंटर कर चुका था। इवन महाराज युधिष्ठिर को भी कलीय लक्षण दिखने स्टार्ट हो चुके थे कि जिस प्रकार से कभी कभी लोगों में कलह उत्पन्न हो रही थी या लोग छल का प्रयोग कर रहे थे, तो वो लक्षण जो थे युधिष्ठिर महाराज को भी दिखने स्टार्ट हो गए थे। बट उस टाइम कली अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहा था। तो अब जबकि कली सामने आया और महाराज परीक्षित ने जो है वो कली को रहने के लिए कुछ स्थान भी दे दिए, क्योंकि कली ने भगवान महाराज परीक्षित की शरणागति मांग ली थी। और क्षत्रिय राजा होने की वजह से महाराज परीक्षित ने उसे शरणागति प्रदान भी की थी। और साथ में क्योंकि फिर कली ने बोला था कि आपने मुझे शरणागति तो दे दी बट मेरे को कहीं रहने का स्थान भी दीजिए, तो फिर महाराज परीक्षित ने उसे रहने का भी स्थान दिया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वैश्यालय हो गए या अवैध धन संपत्ति हो गई या जुआ घर हो गए या जो नशे की जो करने की जो जगह, इस तरीके की जो जगहों में उन्होंने कली को स्थान तो दे दिया था कि ठीक है आप ऐसी जगह पे रह सकते हो। लेकिन साथ में ही उन्होंने ये भी किया था कि उन्होंने अपनी प्रजा का नेतृत्व या प्रजा का पालन इस प्रकार से किया कि प्रजा को अपनी इस तरीके से कंट्रोल में रखा और उन्हें इस तरीके की मतलब ट्रेनिंग रखी या इस प्रकार का माहौल क्रिएट करके रखा कि लोग इन सब जगहों पे जाते नहीं थे और इस तरीके के कार्य नहीं करते थे। तो एक तरीके से कली एंटर कर चुका था, लेकिन कली को अपना वर्चस्व फैलाने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी। कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस्मिन् अहनि यह एव भगवान उत्सर्जगाम तदा एव अनुवृतो असौ अधर्म प्रभवा कली। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाले कली इस संसार में आ गया। भगवान तथा उनके नाम यश गुण सभी अभिन्न हैं। भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इस प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। संसार में कली को भगाने की यही युक्ति है। आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए हैं और लोगों ने वायु में ध्वनि का विस्तार करने के लिए रेडियो की खोज कर ली है। अतएव इंद्रिय भोग के लिए किसी भद्दे स्वर को प्रसारित न करके यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम यश तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को जिस तरह से वे भगवत गीता या भागवत में प्राप्त हैं प्रसारित करने की व्यवस्था करे तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा। संसार में धर्म को पुनः स्थापना होगी और इस प्रकार प्रशासक लोग जो संसार में भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर इतने उत्सुक हैं सफल होंगे। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है यदि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज। थैंक यू। तो जैसा हमने अभी पहले भी पढ़ा कि भगवान मतलब जैसे कली का पदार्पण जो था वो महाराज परीक्षित के सामने नहीं हुआ था, बल्कि जब तक भगवान स्वयं मतलब इस संसार में इस पृथ्वी पर थे तब तक कली एंटर नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही भगवान ने मतलब अपने धाम वापस गए उस समय कली का एंटर हुआ। तो साथ में ऐसे भी बताया जाता है कि यदि हमें कली के प्रभाव से अपने आप को संरक्षित करना है, अपने आप को बचाना है ताकि हम कली के प्रभाव में ना फंसे, हम माया के प्रभाव में ना गुम हो जाएं और हम जो मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, हम उसकी ओर निरंतर अग्रसर होते रहें। तो यदि हम ऐसी इच्छा रखते हैं और ऐसा प्रयास करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें भगवान की शरण लेनी है। तो भगवान की शरण हम कैसे ले सकते हैं? एक तो भगवान जब खुद स्वयं फिजिकल उपस्थित थे तब तो ऑलरेडी सब उनकी शरण में थे, इसलिए कली प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब
हम भगवान की शरण कैसे पा सकते हैं, स्पेशली इस कलयुग में? तो हम भगवान की शरण पा सकते हैं भगवान के नाम अवतार के रूप में। यदि हम भगवान के नाम अवतार की शरण लेते हैं, हम शास्त्रों की शरण लेते हैं, तो भी हम कली के प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने जैसे रेडियो का एग्जाम्पल दिया कि अ, आधुनिक विज्ञान जो है उसने इतनी प्रगति कर ली है कि हम वायु में जो है वो ध्वनि का प्रसारण कर सकते हैं, जैसे रेडियो होता है, या आज की डेट में मतलब डिश टीवी वगैरह ये वो सारी चीजें आ गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके का जो वैज्ञानिक उन्नति है, प्रगति है, अगर इन सब चीजों का उपयोग जो है वो भगवान की सेवा के लिए और भगवान के प्रचार प्रसार के लिए करें, तो इस संसार में मतलब भगवत प्राप्ति करने के लिए जो है वो सरल मार्ग जो है वो बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे उन्होंने रेडियो का ही एग्जाम्पल लिया, तो मान लीजिए रेडियो में 24 घंटे में या टेलीविजन पे 24 घंटे में पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं आती रहती हैं, सारी दुनिया दिखा देते हैं, लेकिन भगवान के विषय में कोई नहीं दिखाना चाहता और ना कोई देखना चाहता है। तो ऐसा है कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे में से मान लीजिए 24 मिनट भी अगर हम भगवान के विषय के बारे में, भगवान के बारे में रेडियो और टेलीविजन पे दिखाते हैं और लोग उसे सुनते समझते हैं, तो भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। मैं आज ये कोट पढ़ रहा था, उस कोट में बताया गया था कि हम फॉर एग्जाम्पल एक साल में अगर कोई एक टॉपिक जिसमें हम सक्सेस पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर किसी एक टॉपिक पे हम एक साल में 100 घंटे स्पेंड करते हैं, जो कि शायद 15-20 मिनट पर डे के हिसाब से ऐसा कुछ आता है, आई डोंट नो कैलकुलेशन उसकी क्या है। तो कह रहे हैं अगर हम सिर्फ पूरे एक साल में अगर सिर्फ 100 घंटे भी एक किसी टॉपिक के, एक सब्जेक्ट पे लगाते हैं ना, तो भी हम उस टॉपिक में इतने सक्षम हो जाएंगे, इतने आगे बढ़ जाएंगे कि हम बाकी दुनिया के 90% लोगों से बेटर होंगे। तो उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से कोरिलेट कर सकते हैं कि जितना टीवी पे, रेडियो पे, इंटरनेट पे आज की डेट में चीजें प्रचार प्रसार होती है, अगर उसमें दिन में 20 मिनट भी अगर सिर्फ भगवान के विषय के बारे में सुन लिया जाए और बता दिया जाए ना, तो इसी से फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोगों का खुद का रियलाइजेशन आप चेक करके देखिए कि हम दिन में 1 घंटे के लिए, हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं और भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, और जो चीजें हमें पता है वो हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। अब आप खुद देखिए कि क्या आपको फर्क नहीं लगता है कि आज से कुछ टाइम पहले जब हम ये क्लास अटेंड नहीं करते थे, तो हमें भगवान के विषय में, कृष्ण प्रेम के विषय में, भगवत प्राप्ति के विषय में क्या नॉलेज थी? और आज की डेट में जो जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान हमें आया है, लेट्स से अगर हमें 1% भी ज्ञान हुआ है या 0.1% भी ज्ञान हुआ है, तो क्या वो 0.1% दुनिया में कितने लोगों को आता होगा? क्या हम उस 10% वाली कैटेगरी में नहीं आ गए हैं कि 90% दुनिया के जो लोग हैं वो इस ज्ञान से मतलब अभी भी विमुख है, अभी भी मतलब उनको इसके विषय में पता ही नहीं है। एटलीस्ट मेरा रियलाइजेशन तो यही है कि जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं था और जब से मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे पहले इस विषय के बारे में हार्डली कुछ पता था। मैं जैसे कृष्ण भगवान के बारे में समझता था, ऐसे में बाकी देवी देवताओं के विषय में भी समझता था। तो आज ये क्लैरिटी मुझे आई है कि भगवान कौन है, भगवत प्राप्ति करने का क्या मार्ग है, मनुष्य योनि का परम उद्देश्य क्या है, गुरु साधु और शास्त्र का क्या महत्व है, वैष्णव एसोसिएशन का क्या महत्व है, ये सारी चीजें अब समझ में आना स्टार्ट हुआ है, जबकि पहले ये सारी चीजें नहीं पता थी। तो उस एग्जाम्पल को यहाँ पर हम प्रभुपाद जी के इस एग्जाम्पल के साथ में रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई ऐड करना चाहे तो जगन्नाथ प्रभु जी, आपके पास में राइट्स हैं स्क्रीन शेयरिंग के। हरे कृष्णा। गौर जगन्नाथ दास प्रभु जी। मेरे पास में स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स हट गए हैं। हरि बोल। गौर जगन्नाथ दास प्रभु, आप हैं क्या? यस प्रभु जी, एक सेकंड। हाँ प्रभु जी, या तो आपको शेयर करना पड़ेगा, मेरे पास अभी मैं राइट नहीं आ आपको देता हूँ प्रभु जी, एक सेकंड। रहे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालीचरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंगेव सार्वभौम
कुशलान्या सुसिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती हैं। वे यह अच्छी प्रकार जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जब अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है, जिससे प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। तात्पर्य, कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सभी जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं। अतएव श्री भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। अतः श्री भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापी कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता। अन्य युगों में पापी कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्म फल का भागी बन जाता है। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतएव अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया, और साथ ही उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवतम के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंद्य कृत्य विद्यमान है, तो भी कलयुग में बड़े 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 लाभ भी हैं। मनुष्य मात्र भगवान नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया, और उन्होंने जनता को कली के पास से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग की जय मानते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सभी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद्भागवतम के आरंभ में यह भी कहा गया है कि श्रीमद्भागवतम के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ हैं, और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया, और वास्तविक वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए कितने इम्पोर्टेंट, मतलब मेरे को तो चैप्टर बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें देखिए कितनी इम्पोर्टेंट चीजें आ रही, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत मतलब आई ओपनर टाइप की चीजें आ रही हैं जो हम नोट कर सकते हैं, हमें नोट करनी चाहिए। और हमें मतलब अगर हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या लाभ हो रहा है वो हमें सामने बिल्कुल साक्षात पढ़ने के लिए मिल रहा है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग आप देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया है। तो उन्होंने मतलब दो तरीके की मक्खियां हैं हम जो जनरली पाई जाती है, एक मधुमक्खी, एक नॉर्मल जो मक्खी होती है। नॉर्मल मक्खी जो है वो गंदगी के ऊपर बैठती है, लेकिन मधुमक्खी क्या होती है, मधुमक्खी का पूरा फोकस होता है कि फलों से जो मधु है या जो रस है उसको कलेक्ट करने का। तो उन्होंने तो प्रभुपाद जी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें भी मधुमक्खी की तरफ फोकस होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि जो नेक्टर है वो कहाँ से मिलेगा, जो मतलब हमें कहाँ से कहाँ जाना है और कहाँ से क्या प्राप्त करना है। हमें इधर उधर गंदगी के ऊपर नहीं मतलब टाइम वेस्ट करना है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया है। और उससे अच्छी चीज जो इस पैराग्राफ में जो मुझे लगी जब मैंने इसको पढ़ा था, तो इसमें क्या बताया गया है कि पहले के युगों में यदि हम किसी बुरे कर्म के विषय में यदि या किसी बुरी चीज के विषय में यदि विचार भी करते थे तो उसका भी कर्म बन जाता था। ठीक है, लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है, कलयुग में सारी चीजें खराब नहीं है, कलयुग में कुछ अच्छी भी चीजें हैं। तो कलयुग में क्या है, भगवान को पता था कि यहाँ पर तो माया का प्रभाव इतना प्रबल होगा और कली का ऐसा प्रभाव होगा कि मनुष्य के माइंड में हमेशा नेगेटिव चीजें ही चलती रहेंगी, ज्यादातर गलत विचार ही आएंगे। तो अगर गलत विचारों के लिए इनके कर्म बनने शुरू हो गए तो ये तो कभी इस बंधन से मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि यदि हमारे मन में कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस आते भी हैं, हम कुछ गलत विचार लाते भी हैं, तो जब तक कि हम उसे एक्चुअल में करेंगे नहीं तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि पहले के युग में होता था कि सोचने से भी उसका प्रभाव पड़ जाता था। और भगवान ने खाली यहीं तक डिस्काउंट नहीं दिया, इसके ऊपर एक डिस्काउंट और दे दिया। क्या डिस्काउंट दे दिया कि
अच्छे कर्मों के विषय में खाली सोचने से भी प्रभाव मिल जाएगा, मतलब करने का प्रभाव तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किसी चीज के बारे में अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो खाली सोचने से उसका प्रभाव हमारे को उसका फल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मतलब इसे कहते हैं भगवान की कृपा करुणा दया, कि उन्हें पता है कि उनकी संतान जो है वो उनसे ईर्ष्या द्वेष करके और भटक के धाम से यहाँ पर आ गई है। तो भगवान कितने मतलब उन्होंने हमारे कितने कितने तरीके के रास्ते खोल रखे हैं, कितने डोर्स बना रखे हैं कि किसी भी तरीके से हम थोड़ा सा भी प्रयास करें और भगवान हमें वापस अपने धाम ले जाए। तो ये हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से, इस श्लोक के माध्यम से, कि भगवान ने हमारे को कितनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम इसमें से कुछ थोड़ी बहुत भी अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हैं, या हम वही मतलब अभी हम जिस योनि में है और जिन इंद्रियों को तुष्ट करने में हम लगे हुए हैं, हम बस उसी इंद्रियों के की तुष्टि में हम लगे रहे और हम बस उसी में घूमते रहे, और जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाए किसी एक ग्रेटिफिकेशन से तो हम उसको छोड़ के दूसरे में जंप कर जाएं, फिर उससे सेटिस्फाइड हो जाए या उससे फ्रस्ट्रेट हो जाए, उससे मन भर जाए तो फिर किसी तीसरी पे जंप कर जाए, और बस यही जो है वो लाइफ साइकिल में मतलब हम करते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को मतलब इस श्लोक में लगा था जब मैंने इसे देखा था। और साथ में आगे भी प्रभुपाद जी ने बताया कि और कलयुग का क्या बेनिफिट था। कलयुग का सबसे अच्छा बेनिफिट उन्होंने बताया कि कलयुग में ना तो मतलब मनुष्य बड़े बड़े यज्ञ कर सकता है, ना तपस्या कर सकता है, ना मतलब बड़ी लंबी लंबी डीटी वर्शिप कर सकता है कई सालों साल, क्योंकि एज ही इतनी कम है तो सालों साल इस टाइप की एक्टिविटीज करने के लिए मनुष्य के पास में टाइम ही नहीं होगा। तो भगवान ने इतना सरल बना दिया कि केवल हम भगवान के नाम का संकीर्तन करके, भगवान के नाम का जप करके ही मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इतना करने से अगर हम इसी को ढंग से कर ले, अच्छे फॉलो कर ले, तो हम कितने में भी भगवान ने हमारे को फैसिलिटी दे रखी है कि हम वो हमें वापिस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो इससे ज्यादा फैसिलिटी और भगवान क्या दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट सैटरडे को हम जगन्नाथ यात्रा में गए थे अपने टेम्पल में। तो वहां पर मॉर्निंग भागवतम लेक्चर में हिज ग्रेस सार्वभौम महाराज आए थे, और वो फेमस है पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए। मतलब वो मोस्टली पाकिस्तान में रहते हैं और वहां पर प्रचार करते हैं, उनकी सेवा ही वही है। तो उनके लेक्चर में उन्होंने बताया था कि प्रभुपाद जी ने बोला था कि दो चीजों पे उन्होंने बहुत फोकस किया था प्रचार करने के लिए और अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए। प्रभुपाद जी ने दो चीजों पे बहुत स्पेसिफिकली जोर देकर फोकस किया था। उसमें पहला था प्रसाद, भगवान का प्रसाद पाना, और दूसरा था भगवान का संकीर्तन। तो मतलब ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि सोचिए प्रसाद, मैंने आज तक कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले ऐसा नहीं सुना था कि केवल भगवान का प्रसाद पाने से भी जो है वो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सोचिए भगवान का प्रसाद कितना स्ट्रांग है। जो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, वो केवल यदि भगवान का प्रसाद अच्छे से भोग लगा कर पाए और भगवान के संकीर्तन यज्ञ में अगर वो सम्मिलित हो, तो इतने में भी वो भगवत प्राप्ति करने के लिए मतलब क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो ये हमने इस श्लोक में पढ़ा, यदि कोई ऐड करना चाहे तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। पूजा सिंह माता जी। श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा माता जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो भैया आप किसी और को बोल सकते हैं इतना पढ़ने के लिए, माता जी बाद हाँ में पढ़ माता जी लेंगे आप एक नेटवर्क बार वजह दोबारा से कनेक्ट कीजिए, शायद मे भी कुछ वॉइस में डिस्टरबेंस है। ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किम नु बालेषु शूरेण कलिनां धीरभीरुणाम् अप्रमत्ताः प्रमत्तेषु ये ब्रको नशो वर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कलि को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है
उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिशाली थे, मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तात्पर्य, जो भगवान का भक्त नहीं है वे लापरवाह तथा मंदबुद्धि होते हैं। जब तक कोई पूरी तरह बुद्धिमान ना हो वह भगवान भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है वे कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं। जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक समाज में श्रेष्ठतर परिस्थिति ला पाना संभव नहीं है। और यह कार्य सिद्ध पद्धति है भगवान की भक्तिमय सेवा का प्रचार करना। आगे पढ़ो पंडित जी, प्रभु जी। नहीं माता जी, एक बार इसको कर लेते हैं। थैंक यू। तो छोटा सा धन्यवाद। तात्पर्य, धन्यवाद। थैंक यू माता जी। छोटा सा तात्पर्य है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट लाइन आई थी? दो चीजें आई हैं इसमें। पहला आया है, प्रभुपाद जी ने बताया कि जो भगवत भक्त नहीं है, ठीक है, वो बुद्धिमान नहीं है। और प्रभुपाद, यहाँ तो बोला गया बुद्धिमान नहीं है, बट प्रभुपाद जी तो बिल्कुल डायरेक्ट बोलते थे कि वो मूर्ख है, क्योंकि उनका स्टाइल है कि वो डायरेक्ट मैसेज कन्वे करते थे। तो उन्होंने बोला है, क्लियरली बोला है कि जो भगवान के भक्त नहीं है वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो अपने अपना जो जीवन है वो वेस्ट कर रहे हैं। और इसके विपरीत जो भगवान के भक्त हैं वो बुद्धिमान है। हो सकता है हमें देखने से वो व्यक्ति जो है वो लेट्स से मटेरियलिस्टिकली मे बी कम पढ़ा लिखा, कम क्वालिफाइड, कम पैसे वाला, या कम उसकी जो जो सोशल स्टेटस है वो कम लग सकता है, लेकिन यदि वो भगवान का भक्त है तो वो बहुत बुद्धिमान है। तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट आई इस श्लोक में। और दूसरा इससे इंपॉर्टेंट क्या आया था इसमें, जो प्रभुपाद जी बताया, जैसे महाराज परीक्षित का भी एग्जांपल दिया उन्होंने, और फिर बताया कि जो आत्म संयमी है उसे कली से भय होने का की जरूरत नहीं है। आत्म संयमी है मतलब, वैसे हम सब कली से भय खाते हैं, लेकिन जो आत्म संयमी है उसे कली से भय खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? ये इंपॉर्टेंट है। आत्म संयमी, हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा कि महाराज परीक्षित ने कली को कहाँ कहाँ रहने का स्थान दिया। उन्होंने कली को रहने का स्थान दिया वैश्यालय में, या जहाँ अवैध संबंध होते हैं, जुआ खाने में, मदिरा वाली जगह पे, या जहाँ अवैध धन संपत्ति रखी जाती है, या अवैध अवैध तरीके से जो धन अर्जित किया जाता है, वहां पर उन्होंने कली को रहने का स्थान दिया। लेकिन जो आत्म संयमी व्यक्ति है वो इन सब चीजों में अपने में पड़ता ही नहीं है, वो अपने आप को इन सब चीजों से बचा के रखता है। तो इसलिए उसे कली से भय खाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो वो अपने आप को इन सब चीजों से बचा के रखता है, वो इन सब चीजों में फंसता नहीं है। ये सारे क्योंकि हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो इन सब चीजों से बच जाते हैं। और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट वो हमेशा भगवान की शरण में रहता है, भगवान के नाम की शरण में रहता है, और भगवान की सेवा में लगा रहता है, अपने आप को लगा के रखता है, मतलब ऐसा ऑक्यूपाई करके रखता है कि उसे कुछ सोचने का और कुछ करने का मतलब टाइम ही ना मिले, या उसका ध्यान भी कहीं और भटके ही ना, मतलब माया का के चक्कर का मतलब ऐसे प्रभाव भी उसकी तरफ ना आ पाए, तो अपने आप को ऐसे एंगेज करके रखता है। तो इसलिए बताया गया है कि आत्मसंयमी व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होता है, और उसे कली से भय खाने की जरूरत नहीं होती है। छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। आगे पढ़े पंडित जी। पढ़ लीजिए माता जी। करूंगा भी, ताला लगाना है इसमें गेट में। लगाया नहीं ताला, पहले चाबी देने नहीं गए थे आप ऊपर? वाणी उपवाणित में त्वदः पुण्यम पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेत आख्यानम यद पृच्छता। हे मुनियो, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं का लगभग सब बातें सुनाई हैं। तात्पर्य, भगवान श्रीमद् भागवत भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है, और भगवान के कार्यकलाप भक्तों को साथ लेकर संपन्न होते हैं। अतः भक्तों का इतिहास भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं है। भगवत भक्त भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा समझता है, क्योंकि ये सभी दिव्य होते हैं। थैंक यू माता जी। तो सिंपल है। जो इसमें एक लाइन आई है कि भक्तों का इतिहास जो भगवान कृष्ण के क्रियाकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? सिंपल है कि
भक्त जो है वो भगवान की जो लीलाएं हैं और भगवान के विषय में शास्त्रों में जो बताया गया वो खाली उसी के श्रवण में और डिस्कशन में लगे रहते हैं। तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो उसके आसपास ही रहता है। तो जब भी फॉर एग्जांपल भगवान की के विषय में चर्चा होती है तो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों के विषय में चर्चा होती है जिन्होंने अपना जीवन जो है वो भगवान की कथा के श्रवण में और लीलाओं के को सुनने में स्पेंड किया है। और जब भी भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में चर्चा होती है तो ऑटोमेटिकली भगवान के विषय में चर्चा हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मुझे जो लगता है कि यदि जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल पे इस्कॉन टाइप कीजिए, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रभुपाद जी के फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। जबकि हमने ढूंढा किसके विषय में, इस्कॉन या कृष्ण भावनामृत के विषय में सुना। तो प्रभुपाद जी ने अपना जीवन भगवान के लिए इतना ज्यादा समर्पित कर दिया कि यहाँ पर भगवान के विषय में टॉपिक सर्च किया जाता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस लिख के आप सर्च कीजिए, ठीक है, या इवन कृष्णा लिख के भी सर्च कीजिए तो भी कहीं ना कहीं हो सकता है डिटेलिंग में एक पेज दो पेज आगे जाके आपको प्रभुपाद जी का एक रेफरेंस, कोई ना कोई फोटोग्राफ, कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ जो है वो भगवान के प्रति समर्पित किया। तो इसीलिए भगवान के विषय में चर्चा होती है जब कोई कुछ सर्च करने का प्रयास करता है तो ऑटोमेटिकली प्रभुपाद जी का जो है वो वहां पर वर्णन अपने आप निकल के आता है। सीपी धवन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता। दंडवत प्रणाम। 10वां श्लोक पढ़ू ना। या या कथा भगवत कथनीयो रुकर्मणम गुण कर्माश्रया संसेव्यासताम भूषी भी। जो लोग जीवन के पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनम्र भाव से श्रवण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है कि उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप में जानना, और उन्हें इसी तरह जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के उपचार करने के लिए संतुष्ट औषधि है, जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है। इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्या आया है कि हम जब भगवान की लीलाओं के विषय में, उनके कार्यकलापों के विषय में, उनके गुणों के विषय में, भगवान के विषय में जब हम कथाएं सुनते हैं तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि इंटरेस्ट डेवलप होता है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट फेथ में कन्वर्ट होता है, श्रद्धा आती है, फिर हम प्रोग्रेस करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या, इंटरेस्ट डेवलप होना। तो जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमारा मतलब ना काइंड ऑफ हमारी जर्नी एक तरीके से स्टार्ट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसलिए बताया गया कि बहुत मतलब न्यूट्रल भाव से, यहाँ पर बोला गया विनीत भाव से। तो मतलब मैं न्यूट्रल इसलिए कह रहा हूँ कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि भगवान के विषय में चर्चा होने से पहले या श्रवण कीर्तन या कथा स्टार्ट होने से पहले ना हमारे दिमाग में, एटलीस्ट मेरे साथ हुआ करता था, लेकिन पहले से नेगेटिव थॉट प्रोसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये अभी बैठ के अपनी मर्जी से कुछ भी सुनाएगा और पता नहीं कहीं से भी कुछ भी बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बोल, कहीं पर किसने देखा है भगवान को, किसने ये सारी चीजें होते हुए देखी है, पता नहीं हुआ भी या नहीं हुआ है, वो सब माइथोलॉजी है। इस टाइप की चीजें एटलीस्ट मेरे दिमाग में आया करती थी। तो ये मतलब कली का, माया का प्रभाव है कि पहले से इतना अंदर से वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम भगवान के विषय में डेली श्रवण कीर्तन करते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो उससे हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। और ये सिर्फ भगवान के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मतलब
जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिल्म स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, हमारे एरिया में, लोकल एरिया में कोई फेमस लोग हैं, तो हम उनके बारे में आर्टिकल्स आते हैं या न्यूज टीवी में इंटरव्यूज आते हैं, या उनकी कोई वो क्या कहते हैं, जो जीवनी आती है, वो सब भी पढ़ने से क्या हमारा उनके प्रति इंटरेस्ट डेवलप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ, आज का ही मैं आज सुबह ऐसे ही मतलब गूगल पे न्यूज देख रहा था, तो एक न्यूज मैंने देखी कि HCL टेक जो एक IT कंपनी है, उसकी मतलब फाउंडर की बेटी है, चेयरपर्सन है, बहुत ही यंग है, बहुत यंग है, बट चेयरपर्सन है। तो उनको फ्रांस में जो हाईएस्ट सिविलाइज्ड जो सिविलियन अवार्ड होता है, मतलब नॉन डिफेंस पर्सनल के लिए जो हाईएस्ट एक ऑनर होता है, वो उन्हें दिया गया, जो कि एक इंडियन है, उन्हें फ्रांस की गवर्नमेंट ने दिया है। तो मैं जस्ट पढ़ रहा था, मतलब वो हेडिंग देख के मेरा इंटरेस्ट आया कि एक इंडियन लड़की जो इतनी यंग एज की है, उसके लिए फ्रांस गवर्नमेंट इस तरीके का क्या कहते हैं, ऑनर क्यों दे रही है। तो फिर मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, तो मेरे को उसके विषय में थोड़ा सा पढ़ने को मिला, फिर उस ये ऑनर क्या होता है, फ्रांस की गवर्नमेंट क्यों देती है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते सुनते हैं, तो उसके विषय में इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर हो सकता है हम उसके बारे में और जिज्ञासा प्रकट करें, फिर हम और पढ़े, हम और सर्च करें, हम और लोगों के कनेक्शन में जाएं जो उसके रिलेटेड और ज्ञान रखते हो, फिर हम उनसे और पूछें और श्रवण करें। तो ये एक साइकिल है, फिर इससे हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। किरण तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। ऋषय उचु श्रुत माता जी जीव बहुत कम समाज। आवाज आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। बाकी भक्तों को सुनाई दे रहा है क्या? हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? हाँ भाई माता जी। ऋषय उचु श्रुत जीव क्षमा सौम्य श्वासवती विशदं यसः यसः स्वं संससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतम हीनः। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सुत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत जस प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तात्पर्य, जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, तो हमें सदा भगवत गीता का श्लोक 4.9 में भगवान ने खुद ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। उनके सारे कार्य, यहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं, तब भी दिव्य ही होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान के आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ऐसे कार्य दिव्यम कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य जीवों की भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते हैं और जन्म नहीं लेते हैं। नहीं उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर की भांति भौतिक होता है, न ही परिवर्तनशील होता है। चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्रोत से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, वह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। ऐसे प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है, या जहां वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। अतएव जिस रूप में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य कार्यकलाप उद्धृत हैं, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं, उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो सबसे पहले तो जो शौनक आदि ऋषि जो वहां पर एकत्रित होकर कथा श्रवण कर रहे थे, तो अब वो सूत गोस्वामी से कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कथा सुना दी, तो वो उनसे कह रहे हैं कि पहले तो उनको मतलब धन्यवाद दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे दिव्य व्यक्ति जो है, या ऐसी जो दिव्य पर्सनैलिटी जो है, जो भगवान के विषय में इतना परम ज्ञान और इतना इतना शुद्धता से जिनको ज्ञान है, और वो सबके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे परमात्मा को, या मतलब ऐसे शुद्ध व्यक्ति को, ऐसे शुद्ध भक्त का वो कहते हैं कि आप
भगवान करे कि आप अनंत काल तक, शाश्वत काल तक आप जिए और आपका यश बना रहे, क्योंकि आपके इस कथा वाचन की वजह से और आपसे जो हमें श्रवण करने का जो लाभ मिल रहा है, इसकी वजह से हमारा तो उद्धार हो रहा है, और ये उद्धार जो है वो ऐसे अनेकों अनेक भक्तों का हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन्होंने ये भगवत गीता के श्लोक का 4 पॉइंट इसका एग्जाम्पल दिया। इफ आई एम करेक्ट, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं रहा, बट आई थिंक ये वाला जो श्लोक है शायद जन्म कर्म च मे दिव्यम, आई थिंक वो वाला श्लोक होना चाहिए, जहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो भगवान के विषय में बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो सारे के सारे दिव्य होते हैं। मतलब भगवान, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान जो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भगवान का शरीर जो है वो दिव्य होता है। उनका शरीर जो है वो किसी भी प्रकार से जो भौतिक प्रकृति है और जो भौतिक परिस्थितियां हैं उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। वो भले ही यहाँ पर हमारे लिए अवतार भले ही ले रहे हैं, बट वो अभी भी अपनी परम शाश्वत जो उनकी अवस्था है, जो उनकी भगवान की जो उनकी जो स्थिति है, वो हमेशा उस स्थिति को मेंटेन करते हैं, और वो यहाँ पर भी होते हैं और साथ ही साथ वो अपने धाम में भी होते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, और साथ में ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भगवान की इस परिस्थिति के विषय में प्रामाणिक सोर्सेस से, प्रामाणिक वैष्णवों से सुनकर और इसे ग्रहण कर लेता है, जो इसे आत्मसात कर लेता है, जो इस चीज को अच्छे से समझ जाता है कि भगवान की एक्चुअल स्थिति क्या है, कि भगवान ना तो जन्म लेते हैं, ना ही वो उनकी मृत्यु होती है, ना ही वो किसी प्रकार से भौतिक प्रकृति के उसमें प्रभाव में आते हैं। वो सब चीजों के कंट्रोलर हैं। जो इस भगवान की इस परिस्थिति को समझ लेता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बिना किसी डाउट के मान लेता है, उसकी कॉन्शियसनेस में ये चीज आ जाती है, तो वो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज बताई जाती है, बार बार रिपीट किया जाता है कि भगवत कथा का श्रवण करने की इम्पोर्टेंस क्या है, भगवान के लीलाओं का और शास्त्रों का अध्ययन करने की इम्पोर्टेंस क्या है। हो सकता है, और ऐसा हो सकता नहीं बल्कि एक्चुअल में होता है, कि हमें ये चीजें एकदम से समझ में नहीं आती है। हमें ऐसा लगता है कि हम कोई लिटरेचर रीड कर रहे हैं, हम कोई बुक रीड कर रहे हैं जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को रिपीट मोड में बार बार करना जरूरी है, कि यही कलयुग की तपस्या है, कि जब हम इस श्रवण में और इस कथा में जब हम अपने आप को लगाते हैं, और मन ना होने के बावजूद भी, इच्छा ना होने के बावजूद भी, जब हम डेली आके क्लास अटेंड करते हैं, चाहे ये क्लास हो जो कि वर्चुअल है, ऑनलाइन है, या और इम्पोर्टेंट अगर कोई फिजिकल क्लास है, चाहे वो हम हफ्ते में एक बार संडे टू संडे भी अटेंड कर लें, तो ऐसा करने से हमारा डे बाय डे, पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो हमारा शुद्धिकरण होता जाता है। और यही इंपॉर्टेंट है, इसी इसी चीज को बताया जाता है कि हमें अपने आप को भगवान की कथा श्रवण में और भगवान की सेवा में किसी ना किसी प्रकार से फंसा के रखना है। फंसाने का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हम अगर अपनी इच्छा से करने करने का प्रयास करें ना, कि हम खुद से अपनी इच्छा करके भगवान की सेवा करेंगे और भक्तों का एसोसिएशन लेंगे और कथा का श्रवण करेंगे, तो हमारी इच्छा बहुत जल्दी बैठ जाएगी। लेकिन यदि हम ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, ऐसे भक्तों के एसोसिएशन में चले जाएंगे जो हमें सेवा में लगा के रखते हैं, और फिर चाहे हमारा मन करे ना करे बट वो हमें खींच लेते हैं, तो उस परिस्थिति को मैं कह रहा हूँ कि हमें ऐसी परिस्थिति में अपने आप को फंसा लेना है, ताकि हम किसी ना किसी प्रकार से भगवान के कनेक्शन में रहें, और हमेशा हमारी कॉन्शियसनेस में किसी भी प्रकार, चाहे हमारा मन करे चाहे ना करे, बट कॉन्शियसनेस में भगवान के विषय में कुछ ना कुछ बातें आती रहे, तो हम मतलब जो हमारा लाइफ का जो पर्पस है हम उस पर टिके रहेंगे और हमारा प्रोग्रेस होता रहेगा। नहीं तो अगेन माया का प्रभाव ऐसा है कि यहाँ से हमारा पतन होने में, मतलब 2 मिनट भी बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ, हमें खुद भी नहीं पता लगेगा और कि पतन कैसे हो जाता है। और ऐसे अनेकों अनेक एग्जाम्पल जो है, जब हम सीनियर वैष्णव से सुनते हैं, जब उनकी क्लास और लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो ऐसा ऐसे अनेकों अनेक एग्जाम्पल्स वो बताते हैं कि, और इसीलिए बताया जाता है कि इसे कड़वी दवाई समझ के हमें डेली लेना है, चाहे हमें दवाई का टेस्ट अच्छा लगे ना लगे, बट एक दवाई अपना काम करेगी, तो हमें इसमें लगे रहना है। हरे कृष्णा। कोई ऐड करना चाहे अगर? ओके।
आई थिंक टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर कल हम आगे से रीड करेंगे। तो हमेशा की तरह हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय, जय भगवान की जय, गुरु महाराज जय की जय, अनंत कोटि वैष्णव जय की जय। हरे कृष्णा जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, जी सभी को राम दंड राम। हरे कृष्णा। और प्रणाम सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी।